तो दोस्तों, आज पहली बार आप लोगों के बीच बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक पोषक तत्व लेके आए हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि हम एक नया यूट्यूब चैनल के जरिए आप लोगों के बीच बायोलॉजी के सभी टॉपिक को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मेरा एक चैनल है RVS एकेडमी। RVS एकेडमी पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एवं क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहेगा, वो भी फ्री में। तो आप अगर घर बैठे फ्री में पूरा का पूरा 10th क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए। आपका ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हुए मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के बीच पेश कर रहा हूँ, जो कि है पोषक तत्व। अगर पोषक तत्व के बारे में बात किया जाए तो आप क्लास 10th का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण। जैव प्रक्रम एवं पोषण पढ़ाने से पहले हमें एक पोषक तत्व नामक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, जो कि क्लास 10th एवं क्लास 10+2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए ज़्यादा सा समय नहीं व्यक्त करते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं। कहते हैं पोषक तत्व, यानी एक शब्द है पोषक, दूसरा शब्द है तत्व। कहने का मतलब वे सारे तत्व जो हमारे शरीर के अंदर रहकर हमारे शरीर के वृद्धि विकास में मदद करते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के अंदर रहकर हमारे शरीर के वृद्धि विकास को क्या करते हैं? मदद करते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। यानी कहने का मतलब वो जो तत्व होते हैं वो अगर हमारे शरीर में सुचारू रूप से नहीं मिलते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त होने लगता है, खराब होने लगते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पोषक तत्व होते हैं इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 6। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 6। आप दुनिया का कोई भी चीज खा लीजिए, चाहे आप गुलाब जामुन खाइए, चाहे आप मक्का का रोटी खाइए, चाहे कुछ भी खाइए, लेकिन आपके शरीर में ये बनेगा 6 गो चीजें। सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट जिसे हम लिपिड कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे हम वसा कहते हैं। उसके बाद अगला है प्रोटीन, ठीक। उसके बाद अगला है विटामिन, उसके बाद अगला है मिनरल्स, उसके बाद अगला है वाटर। आप इस सभी चीज से लगभग क्लास 4th या 5 में परिचित होंगे। तो आप लोगों के बीच एक नया चीज लेके आए हैं जो कि अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर न्यूट्रिएंट की बात किया जाए तो न्यूट्रिएंट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, यानी पोषक तत्व मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कहने का मतलब इसका हिंदी होता है अल्प पोषक तत्व, अल्प पोषक तत्व, ठीक। उसके बाद आपका अगला है मैक्रो, इसका होता है बहुल पोषक तत्व, बहुल पोषक तत्व, ठीक। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं जो 6 पोषक तत्वों में से कौन कौन ऐसे तत्व है जो हमारे बृहद पोषक तत्व है, यानी बहुल पोषक तत्व है, और कौन कौन ऐसे तत्व है जो हमारा अल्प पोषक तत्व है। तो उससे पहले हम आपको बता दें, अगर इसका परिभाषा आपको देना है तो इसको सूचित करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है जिसे हम लिखते हैं mg, और इसको सूचित करते हैं, इसका साइन है gm, यानी ग्राम, और इसका सूची क्या है? मिलीग्राम। बोलिएगा, वैसे तत्व जो हमारे शरीर में मिलीग्राम यानी अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अल्प पोषक तत्व। और वैसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में ग्राम में संचित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुल पोषक तत्व। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं इन 6 पोषक तत्वों में से कौन कौन ऐसे पोषक तत्व है जो बहुल पोषक तत्व है और कौन कौन ऐसे पोषक तत्व है जो अल्प पोषक तत्व है। तो देखिए छोटू, सबसे पहले हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला मेरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखिए छोटू, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आप जानते होंगे इसी का दूसरा नाम यानी कॉमन नाम के रूप में अगर बात किया जाए तो इसी का कॉमन नाम है शुगर, जिसे हम क्या कहते हैं? चीनी।
यानी कहने का मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें शर्करा की मात्रा पाई जाती हो, यानी कहने का मतलब जिसे खाने पे हमें क्या कैसा महसूस होता हो, मीठा महसूस होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी मानव को इसके बारे में पता करना है तो प्रत्येक जो मानव होते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं, उनमें खास करके मनुष्य को, उन्हें एक दिन में 300 ग्राम, कितना, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो आप बताइए छोटू, कि 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो ग्राम को हम किससे सूचित कर रहे हैं, बृहद पोषक तत्व से या सूक्ष्म पोषक तत्व से। तो देखिए यहाँ पे ग्राम आपका कहाँ मिल रहा है, बृहद पोषक तत्व में। कहाँ पे मिल रहा है, बृहद पोषक तत्व में। तो आज दिन के बाद अगर कोई पूछे छोटू बताइए कार्बोहाइड्रेट सूक्ष्म पोषक तत्व है या बृहद पोषक तत्व है, तो आप क्या बताइएगा, बृहद पोषक तत्व, क्योंकि हमें प्रतिदिन इसकी आवश्यकता कितनी होती है, 300 ग्राम। कितनी होती है, 300 ग्राम। देखिए दोस्तों, उसके बाद दूसरा आपका आता है फैट। क्या आता है, फैट, जिसे हम क्या कहते हैं, लिपिड। लिपिड, इसी को कहते हैं वसा। वसा, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये जितने भी चिपचिपे पदार्थ, यानी कहने का मतलब तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गए, उसमें क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। कौन, वसा। अगर इसकी मात्रा की बात किया जाए तो एक दिन, यानी एक दिन में मानव को लगभग 80 ग्राम, कितने ग्राम, 80 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। 80 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, तो मेरा दूसरा है फैट यानी लिपिड यानी वसा। कहने का मतलब ये जो वसा है, ये जो लिपिड है, जो प्रतिदिन मानव को कितनी आवश्यकता होती है, 80 ग्राम। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राम, ग्राम, और 1 ग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे ग्राम। तो आप बताइए छोटू, अल्प ग्राम को किसमें, अल्प पोषक तत्व को किसमें लेते हैं, मिलीग्राम में, और यहाँ पे क्या है, ग्राम। तो ग्राम किसमें लेते हैं हम, पोषक तत्व। कौन सा पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व। तो आज दिन के बाद से अगर कोई पूछे छोटू बताइए फैट यानी लिपिड कौन सा पोषक तत्व, तो आप क्या बोलिएगा, बृहद पोषक तत्व। उसके बाद आपका अगला आता है, वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक। अगर इसी का दूसरा नाम पूछे तो इसका दूसरा नाम होता है पॉलीपेप्टाइड। याद रखिएगा, प्रोटीन का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये एक दिन में 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ द वेट। यानी कहने का मतलब ये जो प्रोटीन है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। ये मानव को एक दिन में 0.8 केजी, 0.8 ग्राम पर केजी, 0.8 ग्राम पर केजी, ग्राम पर केजी की आवश्यकता होती है। अब बोलिएगा छोटू, ये जो 0.8 ग्राम पर केजी की आवश्यकता होती है, ये सभी जीवों में नहीं होते हैं। जो चिल्ड्रेंट होते हैं उनमें प्रायः 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ वेट। यानी कहने का मतलब जिनका उनका बॉडी का वेट होगा, जितना उनका बॉडी का वेट होगा उतना क्या होना चाहिए, 0.8 ग्राम। अब बताइए छोटू, किसी आदमी का वेट है 40 केजी, तो उनके शरीर में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी, या कितने प्रोटीन उनके शरीर में प्रतिदिन आते होंगे, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए छोटू, निकालना है तो 0.8 ग्राम, 0.8 गुने 40 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से दशमलव उड़ा के 10 दे दीजिए, 10 से कम 10, 10 चौक 40, 8 चौक 32 ग्राम। यानी एक दिन के अंतराल में उनके शरीर में कितने प्रोटीन की खपत होगी, 32 ग्राम। अगर इसके अलावा बात किया जाए तो जितने भी वैक्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो प्रतिदिन मसल्स की तैयारियां करते हैं या अपने मसल्स पे मेहनत करते हैं, उनको 0.8 ग्राम प्रतिदिन नहीं चाहिए, उन्हें 2 ग्राम पर केजी
पर केजी, यानी उनके बॉडी का जितना केजी होगा प्रति 2 केजी उन्हें क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, तब उनका शरीर की क्या होती है, मसल्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। दोस्तों जैसे कि हम देखें जो बॉडी बिल्डर होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा मसल्स बनाने की ज़रूरत होती है, उनमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 2 ग्राम पर केजी, यानी उनके शरीर की वेट के अनुसार उनका कितना होता है, 2 ग्राम। उसके बाद अगला अगर क्वेश्चन है तो अगला आपका क्वेश्चन है एक प्रेग्नेंट्स लेडी यानी गर्भवती महिला के बारे में पूछे तो इनमें वजन के अनुसार नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन की खपत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके शरीर के अंदर भी तो एक शरीर विकसित होता है, जो बाहर निकलते हैं तो झुनझुना के रूप में मौजूद हो जाते हैं। जैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात किया जाए तो उनमें 55 से 70 ग्राम प्रत्येक दिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अभी मैंने 1 2 3 पोषक तत्व देखे, जिसमें सबसे पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था फैट, तीसरा था प्रोटीन। इस सभी को हम देख रहे हैं ग्राम में माप रहे हैं। किस में माप रहे हैं, ग्राम में माप रहे हैं। तो ये सभी का सभी मेरा क्या हो गया, बहुल पोषक तत्व यानी बृहत पोषक तत्व। इसके बाद मेरा अगला पोषक तत्व होगा जिसको हम जो मेरा अगला पोषक तत्व है वो है मेरा विटामिन। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, विटामिन। अगर इसकी जानकारी के लिए बता दूं तो इसकी खोज किए थे फंक ने। किसने किया था, इसका खोज फंक। इनमें से अगर बात किया जाए माइक्रो की और मैक्रो की यानी सूक्ष्म पोषक तत्व की, बृहत पोषक तत्व की, तो विटामिन सी को छोड़ के बाद बाकी जितने भी पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। और विटामिन सी क्या होते हैं, बहुत ही बृहद पोषक तत्व होते हैं। इनके बारे में बता दूं कि विटामिन सी एक ऐसा पोषक तत्व है जो प्रायः खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें एक खराबी होती है कि यह शरीर के अंदर स्टॉक नहीं हो सकता है। अरे इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं होता है कि अगर आप टॉयलेट कर दीजिएगा तो विटामिन सी की मात्रा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में संचित नहीं होते हैं, तो क्या बोलिएगा, विटामिन सी। इसको छोड़ के बाद बाकी जितने भी विटामिन है, ए हो, बी हो, डी हो, ई हो, के हो, उस सबका इकाई है mg यानी मिलीग्राम। वह सब हमारे शरीर में मिलीग्राम के रूप में क्या होते हैं, संचित होते हैं, यानी मिलीग्राम के रूप में हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो बताइए छोटू, ये मेरा क्या होगा, सूक्ष्म पोषक होगा या बृहद पोषक होगा या बृहद। तो इसके बारे में देखें तो mg कहाँ पे मिल रहा है, माइक्रो में, यानी कहने का मतलब यह मेरा क्या है, सूक्ष्म पोषक है। उसके बाद अगर अगला बात किया जाए तो अगला है आपका मिनरल्स। इसमें आते हैं आपका खनिज लवण। क्या आते हैं, खनिज लवण, जिसके अंतर्गत आप देख लीजिए लोहा को देख लीजिए, आयरन को देख लीजिए, कैल्शियम को देख लीजिए, मैग्नीशियम को देख लीजिए। यह सब हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अल्प मात्रा को हम किस में सूचित कर रहे हैं, mg में, यानी मिलीग्राम में सूचित कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, सूक्ष्म पोषक। क्या हो गया, सूक्ष्म पोषक। उसके बाद मेरा लास्ट है क्या, वाटर। ये तो आप सब इसके बारे में जानते होंगे। इसका हिंदी क्या होता है, पानी। ये जो पानी होते हैं ये हमारे शरीर के विकसित के लिए, यानी हमारे शरीर को समुचित विकसित के लिए एक दिन में 4 से 6 लीटर, लगभग 4 से 6 लीटर आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति 4 से 6 लीटर यानी समुचित जल का उपयोग करती है, उनका सौंदर्य हर हमेशा खिलते रहता है। और छोटू आप तो जानते ही हैं आजकल सौंदर्य का ज़माना है। जो आदमी दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनका वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के लिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि पानी पिया कीजिए, क्योंकि आजकल लड़की की जनसंख्या कम होती जा रही है। सुंदर दिखेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसके बाद मेरा आता है ये वाटर के लिए बता दें कि यह प्रत्येक दिन हमें कितना चाहिए, 4 से 6 लीटर। अब बताइए छोटू, ये लीटर में है तो इससे बड़ी इकाई में आ गई। तो बड़ी इकाई में आ गई तो हम इसको किसके श्रेणी में रखेंगे, बहुल पोषक तत्व के श्रेणी में। तो कोई पूछे बताइए
वाटर क्या है तो क्या बोलिएगा, बृहद पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट क्या है, बृहद पोषक तत्व। प्रोटीन क्या है तो बृहद पोषक तत्व। और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन है, तो सबसे पहला क्या है विटामिन, वो भी किसको छोड़ के, विटामिन सी को छोड़ के। उसके बाद अगला क्या है, तो अगला अभी तुरंत पता है मिनरल्स, खनिज लवण। ई क्या है तो बोलिएगा क्या है, ई सूक्ष्म पोषक तत्व। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के साथ। इसी के लिए इतना ही तक आज के लिए। गुड नाइट, गुड बाय, टाटा बाय बाय।